नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। आज हम आपको देश के टॉप 10 नेता और उनसे जुड़े कुछ ट्रिवियाज बताएंगे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की रिपोर्ट्स और अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं लिस्ट को। और इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है प्रकाश जावड़ेकर का, जो कि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय रह चुके हैं। बीजेपी शिवसेना के संबंधों को सुधारने और लोकसभा चुनावों से पहले गठबंधन बनाने में पर्दे के पीछे इन्होंने काम किया। राजस्थान के बीजेपी प्रभारी रहते हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई। इनका ट्रिविया ये है कि जब भी पुणे में होते हैं तो फिल्में देखते हैं और बदलापुर और उरी इनकी पसंदीदा फिल्में हैं। 9वें नंबर पर हैं देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। एफडीआई में महाराष्ट्र को टॉप पर बनाए रखा है इन्होंने और साल 2018 से 19 में देश में आई कुल पूंजी का 38% महाराष्ट्र को मिला है। शिवसेना की कटु आलोचनाओं को प्रभावी तरीके से निपटाते हुए पुराने सहयोगी को वापस साथ लेकर आने में सफल रहे हैं। इनसे जुड़ा ट्रिविया यह है कि अपने दफ्तर में आई फाइलों को निपटाने में कभी भी 3 दिन से ज्यादा का समय ये नहीं लेते। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति का मुखौटा है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा रैलियां इन्होंने ही की थी। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख विपक्षी दलों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठजोड़ के बाद भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 80 में से 62 सीटों पर जीत दिलाई। इनसे जुड़ा ट्रिविया यह है कि ये सोने से पहले हर दिन 1 घंटा पढ़ते हैं। आत्मकथाएं पढ़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। 7वें नंबर पर नाम आता है पीयूष गोयल का, जो कि केंद्रीय रेल, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री हैं। सुरेश प्रभु के बाद रेल मंत्रालय इन्होंने संभाला। अरुण जेटली की तबीयत खराब रही तो वित्त मंत्रालय का कामकाज भी संभाला। मोदी सरकार के भरोसेमंद मंत्रियों में से एक माने जाते हैं। इनसे जुड़ा ट्रिविया यह है कि ये हर दिन की शुरुआत ध्यान करने के बाद ही करते हैं। 6ठे नंबर पर नाम आता है निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री रही हैं। बेहद कम वक्त में पार्टी प्रवक्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री बनी। धीर, गंभीर और कामकाजी रवैये ने पीएम मोदी सहित कई नेताओं की वाहवाही हासिल की। 5वें नंबर पर नाम आता है नितिन गडकरी का, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग MSME मंत्री रहे हैं। केंद्र सरकार के सबसे असरदार मंत्रियों में से एक हैं। आरएसएस के टॉप लीडर से इनकी पटती है। आरएसएस में इनका रसूख और दबदबा है। विपक्षी मुख्यमंत्री भी इनकी तारीफ करते हैं। इनसे जुड़ा ट्रिविया यह है कि ये जब भी नागपुर में होते हैं तो अपने भतीजे और भतीजियों को आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। इनसे पहले देश के गृह मंत्री रहे हैं और क्योंकि 3 बार के लोकसभा के सदस्य रहे हैं और अमित शाह से पहले बीजेपी प्रमुख थे और कहा जाता है कि इनका हाथ लोगों की नब्ज पर होता है। कैबिनेट कमेटियों के गठन के बाद कुछ ही घंटों में उनमें बदलाव के लिए सरकार को मजबूर करा और अपनी ताकत दिखाई। इनसे जुड़ा ट्रिविया यह है कि फिटनेस को लेकर ये अलर्ट रहते हैं और सुबह सुबह आधे घंटे व्यायाम करते हैं। दिमागी चुस्ती के लिए वैदिक गणित की पहेलियां हल करते हैं। इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है मोहन भागवत का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि आरएसएस प्रमुख है और आरएसएस ही बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं को विचारधारा का आधार देता है। आरएसएस ने ही पर्दे के पीछे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत की कहानी लिखी थी। और अब इस लिस्ट में नाम आता है 2 नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह का। कड़ी मेहनत और राजनीतिक सूझबूझ से बीजेपी को चुनाव जीतने वाली मशीन में बदल दिया है। पार्टी संगठन पर मजबूत पकड़ के कारण उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी समझा जाता है। उनसे जुड़ा ट्रिविया यह है कि 2015 में आई अक्षय कुमार की फिल्म बेबी उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और अब इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस लिस्ट में सिर्फ एक महिला नेता जगह बना सकी हैं और इस लिस्ट में एक भी विपक्षी दल या स्थानीय नेता को जगह नहीं मिली है। हम आपको बता दें कि नंबर 1 पर
सिर्फ और सिर्फ मोदी ने अपना अधिकार जमाया है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार, इससे पहले लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। वो फेमस इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने दम पर लगातार 2 लोकसभा चुनावों में जीत का रास्ता तय किया है। चुनाव को राष्ट्रपति चुनाव की रैली में बदल कर रख दिया है। कैंडिडेट असरदार नहीं रहे, सभी सीटों पर मोदी ही बीजेपी के चुनाव चिन्ह जैसे बन गए हैं। तो ये थे वो टॉप 10 शक्तिशाली और फेमस नेता। आप बताइए, आपके हिसाब से इसमें और कौन शामिल होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसी लगी रिपोर्ट, इसके बारे में जरूर लिखिएगा। और देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।